अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा मक्का में दूसरा दिन है और हम फजर की नमाज़ के लिए जा रहे हैं मस्जिद हरम। और हम अपने होटल से निकल चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सहन में पहुंच गए हैं। सारी सफ़ें ऑलमोस्ट बन चुकी हैं, लेकिन हमें जाना है ऊपर, जो कि हम कल भी नहीं जा सके क्योंकि नमाज के बाद बंद कर देते हैं ऊपर जाने का रास्ता। इसलिए हमने सोचा कि पहले ही चले जाएं। दो जगह से हमें ना नहीं जाने दिया था, ना उम्मीदी के बाद एक जगह से उसने पता नहीं क्यों हमें इजाज़त दे दी कि हाँ जाए। हम फिर माशाल्लाह ऊपर की तरफ चल दिए और ऊपर से माशाल्लाह माशाल्लाह इतना खूबसूरत मंज़र लग रहा था। ज़्यादातर लोग एहराम में थे, वाइट नज़र आ रहे थे सब लोग, क्योंकि फ़जर के बाद ही मोस्टली लोग उम्रे के लिए चूज़ करते हैं अपना टाइम। यहाँ हम पहुँच चुके हैं ऊपर वाले गेट पे। यहाँ हम ऊपर की तरफ जा रहे थे तो ये सारी बाइक्स आगने लग गई और एक के बाद एक आई जा रही थी, तो हम पहले साइड में खड़े हो गए कि पहले भी ये लोग चले जाए। हमें जाना था बिल्कुल टॉप पर, जो छत का एरिया है वहाँ पे, तो बहुत ही मज़ा आता है माशाल्लाह से। मैं एक दफ़ा जा चुकी हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो वो एरिया बंद किया हुआ था। इस रास्ते से हम ऊपर जा रहे थे कि मुझे लगा कि हम उसी जगह पहुँच जाएंगे जहाँ हमें जाना है, लेकिन यहाँ आते आते हमें समझ नहीं आ रहा था हम कहाँ पहुँच गए। इस फ्लोर पे था ये कि सिर्फ ये जो बाइक्स हैं यही चल रही हैं, ये तवाफ़ कर रही हैं। जो तवाफ़ पैदल नहीं कर सकते हैं वो लोग ये बाइक लेके कर रहे होते, तो सिर्फ इसी फ्लोर पे ये बाइक्स अलाउ की हुई थी। लेकिन खाने काबा का मंज़र तो हर जगह से ही हसीन और निराला लगता है, तो हम यहाँ पे भी हमने खड़े होकर दुआ की और खाने काबा को देखा। ऊपर से ये देख सकती है हम थर्ड फ्लोर पे है, ये सेकंड फ्लोर पे माशाल्लाह लोग बैठे हुए भी हैं और तवाफ़ भी कर रहे हैं बहुत लोग। सबसे नीचे सहन के एरिया में देखिए आप माशाल्लाह कितना रश है, फुल हुआ हुआ है तवाफ़। यहाँ से हम नीचे चले गए थे क्योंकि हमारा दिल वहाँ से मुतमईन नहीं हो रहा था, हमें और नीचे जाके करीब से देखना था। सहन में बेसिकली सिर्फ जिनको उम्रा करना होता है उनको इजाज़त मिल रही है जाने के लिए, जो एहराम में हैं, जो उम्रा कर रहे हैं। आम लोग जो उम्रा नहीं कर रहे, सिर्फ तवाफ़ के लिए जाना चाहते हैं, उनको इजाज़त नहीं है जाने के लिए। इसलिए हमें फ्लोर्स पे से ही तवाफ़ करना है, अगर आपको तो वो कर सकते हैं। और अगर दुआ करनी है या फिर खाने काबा की ज़ियारत करनी है तो आप सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर से कर सकते हैं, सहन में नहीं जा सकते। यहाँ पे भी हम पहुँचे तो ये इन्होंने बैरियर्स लगाए हुए थे, हम बिल्कुल करीब नहीं जा सकते थे, तो इस पे भी हमें बहुत अफसोस हो रहा था। लेकिन फिर हम थोड़ा आगे चले कि ये जो बीच में थोड़ा सा ये गैप है, ये जो गुंबद से बने हुए हैं, ये ख़त्म हो जाए तो हमें शायद और क्लियर ऊपर से नज़ारा न मिल सके कि कितना हसीन लगता है ये फुल, जब खाने काबा में तवाफ़ चल रहा हो और खाने काबा सामने हो। सोच के ही दिल को सुकून और मज़ा आ जाता है। ये है वो जगह जहाँ हम पहुँचना चाह रहे थे, जहाँ से हम ज़ियारत करना चाह रहे थे, और ये जो मंज़र देखना चाह रहे हैं कि कितने लोग तवाफ़ कर रहे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। अल्लाह ताला इन सब के उम्र कबूल करे। ये मंज़र देखते हुए मेरा फिर दिल चाह रहा है कि हम जल्द अज जल्द यहाँ पहुँच जाएँ। अल्लाह ताला सबको यहाँ बुलाए, सबको ज़ियारत करवाए। बस फिर हमें ज़ियारतों के लिए निकलना था दूसरी जगहों पे, तो हमने वहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड किया, दुआ की और फिर हम निकल गए हैं दोबारा अपने होटल की तरफ। यहीं से हमारा होटल भी नज़र आ रहा है। होटल जाके थोड़ा रेस्ट करके फ़्रेश होके हम ज़ियारतों के लिए निकल चुके हैं टैक्सी में। सबसे पहले इन्होंने हमें वो कब्रिस्तान दिखाया जहाँ पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक या दो ज़ौजें भी हैं और कुछ सहाबा कराम यहाँ पे आराम फरमा रहे हैं। ये दोनों साइड कब्रिस्तान हैं। मक्का में इस तरह की बहुत खूबसूरत बहुत सारी जगहों पे राउंड अबाउट पे इस तरह से डेकोरेशन की हुई है। दूसरी ज़ियारत के लिए हम पहुँचे थे गारे हिरा, जिस पहाड़ पे है उधर पहुँचे थे, तो हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। ये ऊपर कितना है पहाड़, यहाँ पे तो गाड़ी आई इतना डर लग रहा था यहाँ से उतरना चढ़ना। यहाँ कुछ बच्चियाँ थीं जो पानी बेच रही थीं और बस इनकी डिमांड थी कि हम अपने पर्स में से इनको चॉकलेट देते, और हमारे पास चॉकलेट नहीं थी। यहाँ से हम थोड़ा सा और ऊपर चलेंगे। इतना टेढ़ा पहाड़ बना हुआ है कि यहाँ से चढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा था। बहुत आराम से चढ़ रहे थे, डर भी लग रहा था स्लिप ना हो जाए, क्योंकि रोड ऐसा था कि पत्थर थोड़े छोटे से थे। यहाँ तक ही हम पहुँचे थे, हम पहाड़ के ऊपर तक नहीं गए क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम था। हम सिर्फ 2 दिन के लिए ही मक्का में थे, आज हमारा दूसरा दिन था और फिर हमें वापस भी जाना था और बहुत कुछ था हमारे लिए आगे भी।
इसलिए हम बस पहाड़ के ऊपर नहीं चढ़ सके। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा आएंगे और इस पहाड़ पे भी चढ़ेंगे और उस जगह को भी देखेंगे जहाँ पहली सूरत नाजिल हुई, जहाँ हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम किया था। पहाड़ पर से ये पूरा शहर नज़र आ रहा है, छोटा छोटा सही लग रहा है पूरा शहर। यहाँ हमने ज़्यादा वक्त नहीं गुजारा था, बस थोड़ा ही देर वक्त गुजार के हम यहाँ से नीचे की तरफ चल दिए थे दोबारा। और यहाँ पे ये पहाड़ छोटा सा बना हुआ है जो सिर्फ पत्थर ही पत्थर है। यहाँ से हम निकल गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मुश्किल था और कार में नीचे की तरफ आना डर लग रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम नीचे आ गए हैं। और अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं। तो हम सेकंड जगह हमारी है मिना के जो कैंप्स होते हैं वो हमने देखे हैं, उनकी ज़ियारत की। इतने सारे कैंप हैं कि हम सीधा भी चलते चले गए तो कैंप ही कैंप थे सिर्फ। यहाँ आप ख़ुद भी देखें कि एक के बाद एक सिर्फ कैंप ही नज़र आ रहे हैं चारों तरफ। हमारे दूसरे साइड पे भी कैंप ही थे, जिस साइड में बैठी थी उस साइड भी कैंप है और इस साइड पे भी कैंप है। ये वो बिल्डिंग बनी है जहाँ पे शैतान को कंकड़ियाँ मारते हैं, तो बस ये पूरा रास्ता बनाया हुआ है। इस पे भी फ्लोर्स बनाए हुए हैं डिवाइड करने के लिए। ये पूरा रास्ता ही है और ये लेफ़्ट साइड पे एक मीनार नज़र आ रहा है, ये शैतान है। बाकी दो और भी हैं जो हमें नज़र नहीं आए हैं। वहाँ से हम सीधा रास्ता क्रॉस करके हम फिर लेफ़्ट की तरफ मुड़ गए थे। तो यहाँ पे भी आप देखें मुस्तकिल कैंप ही नज़र आ रहे हैं। इतनी बड़ी जगह है ये मिना के कैंप्स की। और अब हमारी मंजिल है अरफात के मैदान की तरफ। रास्ते में पहाड़ और पहाड़ों पे बने रास्ते देखें कि किस तरह से बना हुआ है। सामने रोड ऊपर पहाड़ की तरफ जा रहा है। ये हम पहुंच चुके हैं अरफात के मैदान में, जहाँ पे सब लोग हज में जमा होते हैं हज के खुतबे के लिए। और वो हज का आखिरी मरहला होता है जहाँ खुतबे के बाद कुर्बानी की जाती है। ये पूरा अरफात का ही मैदान चल रहा है। ये बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा, लेकिन आखिरत में जब सब हम लोग इस जगह पे जमा होंगे, हिसाब किताब होगा, तो उसके लिए आई थिंक इतना बड़ा नहीं है क्योंकि पूरी दुनिया यहाँ जमा हुई भी होगी। खैर बहुत बड़ी जगह थी और वॉशरूम्स भी यहाँ पे बहुत सारे बने हुए थे। फाइनली हम यहाँ पहुँचे हैं। यह है जबल रहमत और यहाँ पे जबल रहमत हॉस्पिटल भी बना हुआ है। यहाँ पे ये है सामने जबल रहमत, इसे कहते हैं। कबूतर तो आपको यहाँ पे हर पॉइंट पे नज़र आएंगे मक्का और मदीना में। जहाँ भी ज़ियारत का पॉइंट होगा वहाँ पे कबूतर लाजमी होंगे। हम जबल रहमत की तरफ चल दिए थे। यहाँ पे बहुत लोग ऊपर जा रहे थे, बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं सिर्फ अपने घुटने की वजह से ऊपर नहीं गई थी। पर जो मेरे साथ मेरा खालू और खाला थे वो लोग ऊपर गए थे। और वहाँ से हम निकल चुके हैं और ये है वो जगह जहाँ पे सारे हाजियों की कुर्बानी की जाती है। मतलब हज के बाद जो कुर्बानी का फ़र्ज़ है वो यहाँ पे अदा किया जाता है। सब लोग मैनुअली नहीं करते हैं, सब पे हो जाता है। तो बस यहाँ पे कुर्बानी होती है और वो गोश्त जो मुस्तहिक कंट्रीज़ होती है वहाँ पे चला जाता है। अरफात से वापसी पे हमें फिर मैदान का ही रास्ता चूज़ करना था। मिना के ही रास्ते से हम वापस जा रहे हैं। फिर एक ये मस्जिद दिखाई थी जो बहुत खूबसूरत मस्जिद बनी हुई थी। इनका कहना है कि यहाँ की बड़ी मस्जिद है, हरम शरीफ के बाद ये यहाँ की सबसे बड़ी मस्जिद है। उसके बाद हम पहुँचे हैं ये इस पहाड़ पे। ये वो जगह है जहाँ पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दुश्मनों से बचने के लिए जिस गार में उन्होंने क़याम किया था, छुपे थे, और कबूतर ने और मकड़ी ने जाला बना दिया था और दुश्मन उस जगह को पहचान नहीं सके थे कि यहाँ इस गार में भी कोई जा सकता है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जान बच गई थी। ये रास्ता सिर्फ वहाँ तक पहुँचेगा जहाँ पे हम सिर्फ उस पहाड़ की चोटी को देख सकते हैं क्लियरली। यहाँ पे ये लोग बैठे हुए ग्रुप में जो आते हैं उनको कुछ बयान कर रहे थे। ये किसी और लैंग्वेज में था जो हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। बस ये रास्ता क्रॉस करके हम इस जगह पहुँचेंगे। इस पहाड़ पे भी लोग जाते हैं पर बहुत कम, क्योंकि यहाँ पे जाने के लिए रास्ता क्लियर नहीं बना हुआ। ये जो पहाड़ की चोटी है बस इसके बराबर में ही वो गार है।
यहाँ से भी उतरते हुए थोड़ा मुश्किल हो रहा था तो वीडियो नहीं बना सके, बस यहीं से हम वापस चले गए थे। और यहाँ देखिए अगर कुछ लोग आपको नज़र आए कि 1 या 2 लोग हैं जो ऊपर जा रहे हैं, कोशिश करें और वो पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। वहाँ से निकलने के बाद उन्होंने हमें मक्का मॉल में छोड़ा था। सुबह के 9 बज रहे थे। मॉल बहुत अच्छा डेकोरेट हुआ था, लेकिन यहाँ कुछ नहीं ले सके क्योंकि मोस्टली दुकानें बंद थीं। उसके बाद हम अपने होटल चले गए थे, वहाँ आराम किया था, असर भी पढ़ ली थी और अब ये है मगरिब का टाइम। मगरिब के टाइम हम जा रहे हैं हरम में रोज़े इफ्तार करने के लिए। सबसे पहले हमने यहाँ पे ज़मज़म लिया, क्योंकि जब यहाँ आप इस जगह पे मौजूद हैं तो आपकी इफ्तार ज़मज़म से ही हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ हम थोड़ा सा लेट हो गए थे तो हमें अपनी जगह ढूंढनी पड़ी कि हम कहाँ बैठे, क्योंकि जगह फुल हो चुकी थी। आज भी काफ़ी रश था यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह जगह मिल गई और अजान भी हो गई। नमाज पढ़ के फिर हम दोबारा मक्का टावर में आ गए थे इफ्तार के लिए, क्योंकि इफ्तार कुछ नहीं किया था, सिर्फ खजूर और पानी है तो फिर भूख तो लगती ही है। इस तरह से ऊँट चल रहा होता है हर ऊँट शॉप के सामने ज़्यादातर। और फिर हम दोबारा इसी फूड कोर्ट पे आए थे। हमने सेम रेस्टोरेंट से खाना नहीं खाया था, पर इसी फूड कोर्ट से ही खाना खाया, मतलब इफ्तार किया। और यहाँ पे ऑलमोस्ट इशा का टाइम होने वाला है और सब इंतज़ार कर रहे हैं। और यहाँ इशा की जमात। इशा की नमाज़ पढ़ के हम दोबारा क्लॉक टावर में आ गए थे, क्योंकि सबसे करीब शायद यही एक मार्केट भी कह सकते हैं और फूड कोर्ट भी कह सकते हैं। यहाँ से हम अब कुछ शॉपिंग के लिए आए हैं कि यहाँ कुछ शॉपिंग कर ली जाए, क्योंकि आज हमारा आखिरी दिन है। कल हम इंशाल्लाह मदीना के लिए रवाना हो जाएंगे। फर्स्ट हम अबाया शॉप में गए थे, वहाँ कुछ समझ नहीं आया। फिर एक और शॉप थी, यहाँ पे ये कपड़े हैं जो कि अनस्टिच हैं। यहाँ एक सूट मुझे पसंद आया था। यहाँ पे एक बहुत बड़ी रेंज है ऊद की। और फिर एक और अबाया शॉप, बहुत सी अबाया शॉप देखने के बाद हमने कुछ शॉपिंग कर ली है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी शॉपिंग हो गई थी हमारी। इस अबाया शॉप से हमने एक अबाया लिया था। यहाँ पे बहुत खूबसूरत डेकोरेशन पीस है। और इस बार मैंने मक्का में ये एक नई चीज़ देखी है जो कि वैज़लीन टाइप है, लेकिन इसमें खुशबू है, ऊद की खुशबू है, बहुत सारी डिफरेंट खुशबू रखी हुई है ये सब। तो हमने ये भी लिया था। ये एक नया आइटम आया है। उसके बाद हमें जाना था होटल पर। उसके पहले हमें लेना था खाना रोमांसिया से, जो कि करीब ही है यहाँ पे, लेकिन हम भटक गए थे और हम भटक के गए किसी और रास्ते से बाहर आए हैं। लेकिन इसी बहाने हमने मक्का में और रास्ते भी देखे और हमने घूम भी लिया थोड़ा। ज़्यादा नहीं भटके थे, बस थोड़ा सा ही रास्ता में एक्स्ट्रा चलना पड़ा था, लेकिन काफ़ी चलने के बाद फाइनली रोमांसिया पहुँच गए। इसी रास्ते से मैं अंदर गई तो पता चला यहाँ से ये बंद है मॉल, दूसरे रास्ते से अंदर जाना है। फिर मैं वापस दूसरे रास्ते से अंदर गई। अब इतनी जल्दी थी कि मैं गलत एक्सेलरेटर पे चढ़ गई। फिर वहाँ से दूसरे सही एक्सेलरेटर पे गई थी, क्योंकि अब देर हो रही थी, ऑलमोस्ट 1 बजने वाला था और फिर सहरी भी करनी है। लेकिन उससे पहले होटल भी पहुँचना है और थोड़ा सा दूर है यहाँ से होटल, तो बस इसलिए जल्दी जल्दी मैं ऊपर की तरफ जा रही हूँ। ये मॉल ऑलमोस्ट बंद ही है, यहाँ सिर्फ 1 या 2 शॉप्स ही खुली हुई थी। तो बस अब जल्दी से चलते हैं रोमांसिया। फाइनली रोमांसिया आ गई हूँ। ऑर्डर प्लेस हो चुका है। ऑर्डर पिक करने के लिए मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। यहाँ हर चीज़ का अलग काउंटर किया हुआ है। खाना यहाँ से दिया और फिर स्वीट डिश हमें यहाँ से मिलेगी। फ्रूट्स बहुत मज़े के थे और यहाँ से हमें स्वीट डिश मिली। और फिर हम चल दिए अपने होटल की तरफ। रास्ते में एक ये बहुत खूबसूरत डेकोरेट किया हुआ था होटल। बस फिर हमने होटल पहुंच के सहरी की थी और फिर आराम किया था, क्योंकि सुबह एक दूसरा उम्रा करना था और फिर सफ़र था। अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत वीडियोस आने वाली हैं। मिलते हैं कल। अल्लाह हाफ़िज़।